हेलो एंड वेलकम। प्यारे बच्चों, आज हम 9th क्लास का एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, पॉलिनोमियल। तो चाहे आप सीबीएसई में हो या जेके बोर्ड में हो, तो ये चैप्टर हर 9th क्लास में है ही है। अब इस चैप्टर के बेसिक से बिल्कुल शुरू करते हैं। सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ आएगा। देखो, आपने कुछ भी लिखना नहीं है, सिर्फ मेरी तरफ फोकस करना है। ये मैथमेटिकल नंबर्स है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये मैथमेटिकल नंबर्स है। इसके अलावा यहां में हमने एबीसी में लेटर्स उठा लिए। अब जब हम इन नंबर्स और इन लेटर के बीच मैथमेटिकल सिंबल्स यूज करेंगे, यानी कि ये वाले सिंबल्स। एग्जाम्पल के तौर पे यहां से ये 2 ले लिया, यहां से ये कोई वेरिएबल ये ले लिया, x ले लिया, अल्फाबेट से कोई ले लिया हमने, ये इसको बोलेंगे x का कोफिशिएंट। ये क्या हो गया? x का कोफिशिएंट। और इस x को बोलते हैं वेरिएबल। ये x हो गया वेरिएबल और ये 2 हो गया कोफिशिएंट। अब हमने कोई और नंबर ले लिया, यहां से 5, यहां से भी कोई वेरिएबल ले लिया y। इन दोनों के बीच में कोई हमने, ये हो गया कोफिशिएंट, ये हो गया वेरिएबल, तो आपको पता है। अब इन दोनों के बीच हमने कोई मैथमेटिकल सिंबल लगा लिया। तो देखिए, इसको हम बोलेंगे, ये एक सिंगल चीज है ये, इसको हम मैथ में बोलेंगे टर्म। क्या बोलेंगे? टर्म। और ये भी क्या हो गई? कोई टर्म। जब कोई भी दो टर्म्स के बीच इनमें से कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगे, इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। एक बार फिर से सुन लो, जब भी कोई दो या दो से ज्यादा टर्म्स के बीच कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगे, इसको क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सप्रेशन। लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ सुनते जाओ। अभी आपको पता चल गया कि टर्म क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है और एक्सप्रेशन क्या होता है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये भी मैंने कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखी ना, ये भी कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख दी, ये भी कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख दी, ये भी कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख दी, ये भी कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख दी। अब इन पे हम कुछ रोशनी डालेंगे। एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, क्या एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब बन जाएगी? क्या बेटा? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब बन जाएगा? देखो, यहां देखो, क्या x के ऊपर कुछ लिखा हुआ है? नहीं। तो अगर कुछ भी ना लिखा हो तो क्या होता है? 1। यहां y के ऊपर कुछ नहीं लिखा तो क्या लिखा है? 1। y के ऊपर क्या लिखा है? 3। x के ऊपर क्या लिखा? 2। y के ऊपर क्या लिखा? 1। y के ऊपर क्या लिखा? 2। 17 के ऊपर कुछ नहीं, यानी कि यहां पे y है ही नहीं। x के ऊपर क्या लिखा? 2/3। x के ऊपर क्या लिखा? 2। x के ऊपर ये, y 5 के ऊपर कुछ नहीं। अब देखो, जब भी कभी किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की, क्या, जब कभी किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की पावर हो जाए, क्या, होल नंबर, जब किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की पावर हो जाए, यानी कि ये क्या, होल नंबर, ऐसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। अब सुनो, क्या ये होल नंबर है? बिल्कुल है। क्या ये होल नंबर है? बिल्कुल है। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। यहां पे देखो, क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। अब जल्दी से बताओ, क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। क्या ये पॉलिनोमियल है? जनाब, इसकी पावर है 2/3। क्या 2/3 होल नंबर होता है? नहीं। होल नंबर जो शुरू कहां से होते हैं? 0 से। तो इट इज नॉट पॉलिनोमियल। इसकी पावर क्या है? -1। क्या -1 होल नंबर होता है? नहीं। तो इट इज नॉट पॉलिनोमियल। तो हटा दो। अब लिखो जो मैं लिखाऊंगा। लिखो, पॉलिनोमियल क्या होती है? पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल क्या होती है? एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन क्या होता है तो मैं आपको बता चुका हूं। लिखो, पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन इन विच ऑल द पावर्स ऑफ वेरिएबल आर
होल नंबर। क्या पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल ऐसी एक्सप्रेशन होती हैं जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो? होल नंबर। अब आपको पता चल चुका है कि पॉलिनोमियल क्या है, यानी कि अब हम हमारा जो दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है पॉलिनोमियल, अब हमें पता चल चुका है। आगे चलें, देखो आगे चलते हैं। अब आपको पता चल गया कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं। अब आप हेडिंग डाल दो, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अगर हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करें, देखो जैसे मैंने लिख दिया ये कोई 2x, ये लिख दिया x की पावर 4 प्लस x, ये लिख दिया ये कोई एक्सप्रेशन लिख दी। अगर इसकी टर्म होगी एक, टर्में कितनी हैं? एक। इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? मोनोमियल। क्या बोलते हैं इसको? मोनोमियल। अगर टर्म्स होंगी दो, इसको क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। अगर टर्म्स होंगी तीन, इसको क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। तो ऐसे ही लिखो, आप भी ऐसे लिखो, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। क्या एक टर्म होगी तो बोलेंगे मोनोमियल, दो टर्म्स होंगी तो बोलेंगे बाइनोमियल, तीन टर्म्स होंगे तो बोलेंगे ट्राइनोमियल। अब आपको यह भी पता चल चुका है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब और आगे चलते हैं, डिग्री की बात करते हैं। डिग्री क्या होता है? पहले यहां देखो, मैंने यहां लिखा 3x की पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। मैंने ये कोई पॉलिनोमियल लिख दिया कोई पॉलिनोमियल। तो यहां देखो, यहां देखो, यहां क्या लिखा है? 4, यहां क्या लिखा? 3, यहां क्या लिखा? 2। आप मुझे ये बता दो सबसे बड़ी पावर क्या है? 4। तो इस 4 को बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं इस 4 को? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो अभी आपको पता चल गया कि डिग्री क्या होता है। अब देखो, अगर हम बात करें डिग्री की, इसकी बात करें डिग्री की, तो पॉलिनोमियल कैसे होते हैं? देखो बेटा, डिग्री कितनी है? 1। अगर डिग्री होगी 1 तो इसको बोलेंगे, डिग्री 1 वाली को बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री होगी, डिग्री कितनी है? 2, तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री होगी 3 तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ऑन दी बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल को हमने डिवाइड किया 3 कैटेगरीज में, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। चलो मैं साइड होता हूं, ये भी लिख दो। बिल्कुल बेसिक तो हम पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं। अभी तक हमें क्या क्या पता चल गया, एक बार मैं रिकॉल करता हूं। देखो, अभी तक मैंने आपको यह पढ़ा दिया कि टर्म क्या होता है। चलो मैं लिख देता हूं 3x कोई टर्म है। जल्दी जल्दी बताओ इस 3 को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, कोफिशिएंट। x को क्या बोलते हैं? वेरिएबल। अब मैंने इस टर्म के साथ ऐड कर दी कोई दूसरी टर्म, तो क्या बोलेंगे इसको? एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं इसको मैथ में? एक्सप्रेशन। अब देखो, अगर एक्सप्रेशन की पावर होल नंबर हो, क्या हो? होल नंबर, तो इसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। अब मुझे उम्मीद है आपको पता चल चुका है पॉलिनोमियल क्या होता है, टर्म क्या होता है, डिग्री क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा और ज्ञान बांटते हैं। देखो, अब इतनी बातें अगर आपको पता चल चुकी हैं तो चलो जल्दी से अपनी एक्सरसाइज ओपन करो। अगर आपके पास अभी अभी मैथमेटिक्स की बुक है तो एक्सरसाइज 2.1 ओपन करते हैं, देखते हैं क्या क्या सवाल यहां पूछे हुए हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। देखो जी, मैं सामने से हट जाता हूं। देखो जनाब, ये है ये
रिकॉल करो, पॉलिनोमियल कैसी होती हैं जिनकी पावर क्या हो, होल नंबर। अब होल नंबर आपको पता होना चाहिए, होल नंबर क्या होते हैं। चलिए बच्चों देखो, ये कोई क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, 4x² - 3x + 7। तो पहले आप ट्राई करो और बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं, बताओ। चलो वीडियो के नीचे कमेंट में लिखो। पावरें क्या क्या है यहां पे, देखो जी, पावर क्या है 2, और क्या है 1, और क्या है 0। पहले मुझे आप ये बताओ क्या ये पावर्स बताओ क्या ये पावर्स होल नंबर हैं या नहीं। क्या ये 2 होल नंबर है, तो ये होल नंबर है, तो इसका मतलब ऑल दी पावर्स ऑफ x आर होल नंबर, सो इट इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। समझ आ गई कि नहीं आ गई। चलो अगला सवाल देखते हैं, दूसरा पार्ट। ये देखिए y² + √2। तो पहले आप मुझे ये बताओ कि क्या 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 ये पॉलिनोमियल है। अब आप सोच रहे होंगे कि मास्टर जी सर ये तो रूट लिखा है, रूट का मतलब होता है 1/2। तो ये रूट पता किसका है, 2 का है। 2 है कांस्टेंट, वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। क्या, वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। तो वेरिएबल क्या है, y, तो y की पावर है ना होल नंबर 2। तो इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। चलो जी, सो इट इज पॉलिनोमियल दिस। उसके बाद बताओ जी क्या ये है 3√t + √2 और t। यहां पे वेरिएबल क्या है t, t के ऊपर क्या है रूट, रूट का मतलब क्या होता है 1/2, और 1/2 क्या होल नंबर है, नहीं। अगर ये होल नंबर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल भी नहीं है। चलो जी पता चल गया आपको। देखो 1/2। आगे अगला 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 अगला, बस ये लिख दिया कि भाई ये जो मैंने बता दिया कि 1/2 होल नंबर नहीं होता, तो ये नहीं है। 3 पार्ट हो गए। अगला क्वेश्चन, हाँ चौथा पार्ट, y + 2/y। देखो पहले इसको सॉल्व करते हैं। यह है y + 2/y। तो पहले इसको ना हम एक इक्वेशन की एक्सप्रेशन की शक्ल में लिखते हैं। तो ये एक्सप्रेशन की शक्ल में क्या लिखा जाएगा, ये हो जाएगा, सुनो पहले यहां अगर कहीं लिखा हो 3/x, तो जब हम x को ऊपर ले जाते हैं तो ये बनता है 3x की पावर -1। ये बात आपने याद रखनी है। क्या ये कलर विजिबल नहीं होगा तो मैं दूसरा ले लेता हूं। जब भी कोई भी वेरिएबल नीचे से ऊपर जाता है तो वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, क्या हो जाती है -1। तो यहां पे y की पावर क्या हो जाएगी -1। अब आप मुझे बताओ क्या -1 होल नंबर है, नहीं। अगर ये होल नंबर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। समझ आ गया आपको। अगला पार्ट करते हैं। बताओ x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50। तो बताओ 10, 3, 50 क्या ये होल नंबर है, बिल्कुल है। अगर ये होल नंबर है तो इसका मतलब इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। अच्छा एक बात हम तो आपको बताना भूल गए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्या पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। देखो एक वेरिएबल है x, एक वेरिएबल है y, एक वेरिएबल है t। कितने वेरिएबल हो गए 3। ये वाला पॉलिनोमियल तो है, क्या बेटा पॉलिनोमियल तो है मगर वन वेरिएबल नहीं है। पॉलिनोमियल तो है मगर वन वेरिएबल नहीं है। तो हम बोलेंगे इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज देयर आर 3 वेरिएबल, x है, y है, और x है, y है और t है। देख लो इसके अंदर क्या है, x वेरिएबल है, y वेरिएबल है और क्या है, t है। चलिए अगला देखो जनाब, x² का कोफिशिएंट निकालना है। तो ये भी कोई सवाल है, देख लो ये कोई है। कोफिशिएंट का क्या मतलब होता है, जो पीछे लिखा होता है। x² के पीछे क्या है, कुछ भी नहीं। तो जब कुछ भी नहीं हो तो क्या होता है 1, क्या होता है 1। x² का कोफिशिएंट क्या होगा
क्या होगा 1, क्या होगा 1। अब आप सोच रहे होंगे कि मास्टर जी एक्स स्क्वायर के पीछे तो 2 लिखा है, इसका कोफिशिएंट तो 2 होना चाहिए, तो 2 अगली टर्म है एक्स के फौरन बाद। एक्स के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में तो है नहीं, 1 है, तो कोफिशिएंट क्या है 1 है। इसमें बताओ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, पीछे क्या है -1, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया -1। आगे देखो बताओ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है π/2, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा π/2। और चौथा पार्ट लेते हैं, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। इसमें एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, जब है ही नहीं तो कोफिशिएंट क्या होगा 0 होगा, और क्या होगा, है ही नहीं है, कोफिशिएंट क्या हो गया 0, कोफिशिएंट क्या हो गया 0। 2 क्वेश्चन मैंने आपको कर दिए। उसके बाद ये आप ये क्वेश्चन लिखो, देखो गिव वन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। कोई ऐसा बाइनोमियल बताओ जिसकी डिग्री क्या हो 35, और कोई ऐसा मोनोमियल बताओ जिसकी डिग्री क्या हो 100। चलो वीडियो के नीचे कमेंट करो, जब मैं अगला पार्ट बनाऊंगा तो इसका आंसर जिस बच्चे ने लिखा होगा उसका नाम भी लिया जाएगा, उसकी हौसला अफजाई भी की जाएगी। तो वीडियो को शेयर करना, कोई भी डाउट आए नीचे कमेंट करना, मैं उसको देखूंगा और आंसर कर दूंगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।